हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू आईसीएसई एम्पायर। दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स प्रॉब्लम. So if you are preparing for ICSE class 10th boards 2025, then this video will help you a lot. But before starting with circles one shot, I want to tell you that we have already launched our guest papers on Maheshwari classes application, whose link is given in the description. By doing these guest papers from the subjects physics, chemistry, maths, bio, English, computer, history, civics, geography, you will be able to gain a lot of confidence before appearing for your board examination. Secondly, you would be able to manage your time. So in case if you answer the paper in time, then definitely you will save a lot of time in revision, in revising the final paper, and you would be able to finish the paper in time only and only if you have practiced these guest papers by limiting yourself in a specific time period. So let's say mathematics paper is of 3 hours. So what you have to do is you have to practice these 10 guest papers for mathematics in just 2 hours or 2.5 hours or 2 hours 15 minutes. And once you do so, you will be able to complete your paper in the board examination, final board examination, in I think maximum by 2.5 hours. So that is the power of these paper, and the probability of the questions that would be asked in board examinations is very high. The predictability is very high. So these papers will definitely help you get better marks, more marks in your upcoming board examinations. Now let's start with circles. So the first chapter that we will be doing over here from geometry part is circles. So circles में tangents और circles दोनों ही चीजें आती हैं. मैं एक साथ दोनों चीजों को कवर करता हूं. इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. और अगर आपको सर्कल्स के प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो हमारी माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए. उसके फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइए, वहां पे आपको इसकी पूरी की पूरी शीट मिल जाएगी, जिसको प्रैक्टिस करके आपकी तैयारी हो जाएगी पूरी. सो एक बार आपने ये वन शॉट वीडियो देख लिया, मेरे साथ क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद वो शीट लगा ली, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया है प्रिपेयर्ड. इस चैप्टर के बाद आप और कौन कौन से चैप्टर्स चाहते हो जो मैं यहां पे आपको वीडियो वन शॉट बना के क्रिस्प छोटा सा जल्दी से बना के डाल दूं, उसको नीचे कमेंट करके बताइएगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को. तो सर्कल में भाई सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सर्कल्स के. सो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है सर्कल होता क्या है. सो सर्कल बेसिकली लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है. तो अगर एक ये पर्टिकुलर पॉइंट है विच इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सेंटर ऑफ द सर्कल से इस पॉइंट से अगर हम कुछ पॉइंट्स ट्रेस करें जिनका डिस्टेंस इस सेंटर से सेम हो हर तरफ, तो ये जो एक फिगर बनता है, इस फिगर को हम सर्कल कहते हैं. इस सर्कल फिगर के अंदर बहुत सारे चीजें होती हैं, जैसे कॉर्ड. कॉर्ड क्या होती है? सो कॉर्ड का मतलब होता है सर्कल के इंटरनली दो पॉइंट्स को टच करती हुई लाइन जो होती है, लाइन सेगमेंट, दैट इज नोन एज अ कॉर्ड. सो अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट इनसाइड अ सर्कल व्हिच टचेस टू पार्ट्स ऑफ इट्स बाउंड्री, दैट इज नोन एज अ कॉर्ड. उसके बाद डायमीटर. डायमीटर होती है एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे, मतलब जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसको डायमीटर कहते हैं, और ये सेंटर से पास होती है. रेडियस, सेंटर ऑफ द सर्कल से इसकी बाउंड्री तक का जो लाइन सेगमेंट होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं. सो बेसिकली यहां से एक रिलेशनशिप निकल के आता है दैट ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू द डायमीटर, या फिर डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगा. दीज आर द बेसिक थिंग. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्री. तो सी से शुरू कीजिए, यहां से जाइए पूरा गोल घूम के वापस आइए. जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया इस पूरे सर्कल के अलोंग, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ऑल्सो नोन एज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्री. तो इस बाउंड्री का पूरे का सम कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. दिस यू ऑलरेडी नो. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है टू और मोर सर्कल्स विथ सेम सेंटर.
अगर दो या दो से ज्यादा सर्कल हो जिनके सेंटर सेम हो, जैसे इसका सेंटर ओ है, इसका भी सेंटर ओ है, तो ऐसे सर्कल्स को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देन इक्वल सर्कल्स, इक्वल सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनके दोनों के रेडियस आपस में इक्वल हो। सो अगर दो सर्कल्स हैं उनके रेडियस बराबर हैं तो वो दोनों सर्कल कैसे कहलाए जाएंगे? वो दोनों सर्कल्स कहलाए जाएंगे एज इक्वल सर्कल्स। क्या कहेंगे हम उनको कहेंगे इक्वल सर्कल्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है? सर्कमस्क्राइब मतलब अगर आपको एक कोई फिगर दिया है, जैसे यहां पे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए अगर हम एक सर्कल इसके बाहर से बनाएं, बाहर से मतलब सर्कल बाहर से, जो हमारा फिगर है वो इस सर्कल के अंदर है, तो इसको ऐसे सर्कल को हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इसके बाद आता है इनस्क्राइब्ड सर्कल। इनस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? सो जैसे ये एक ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल को 3 पॉइंट पे टच करते हुए इस ट्रायंगल के अंदर जो हमने सर्कल बनाया उसको कहते हैं इनस्क्राइब्ड सर्कल। तो इन द ट्राइंगल, इनसाइड तो इंस्क्राइब्ड होता है, और अगर बाहर की तरफ बनता है तो सर्कमस्क्राइब्ड कहते हैं। देन कॉर्ड के बारे में मैंने बता दिया, लाइन सेगमेंट विच इज टचिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज अ कॉर्ड। देन आर्क एंड इट्स टाइप। अब देखो आर्क क्या होते हैं यहां पे। सो आर्क क्या है? सो लेट्स से ये एक AB इज अ कॉर्ड। अगर हम बोले AB एक कॉर्ड है, और इस AB जो ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने क्या किया है? सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ये बड़ा वाला पार्ट और एक ये छोटा वाला पार्ट। ये जो बड़ा वाला पार्ट हो गया इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, और इस छोटे वाले को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो जो बड़ा हो गया वो मेजर सेगमेंट हो गया, जो छोटा हो गया वो माइनर सेगमेंट हो गया। अब ये जो छोटा वाला हिस्सा है, इसको जो बाउंड्री कवर कर रही है, जो वॉल है इसकी, जो ये है ये वाला पूरा पार्ट, इसको हम लोग कहेंगे माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, इसको जो बाउंड्री चारों तरफ से घेर रही है, इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। तो जब भी हम कॉर्ड बनाते हैं तो वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। अगर सेंटर से कॉर्ड जा रही है तो वो डायमीटर बन जाएगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो वहां पे मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। बट जब हम लोग बात करते हैं कि एक कॉर्ड हमने नॉर्मली बनाई किसी सर्कल में, तो वो उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेगी। छोटू वाला पार्ट इज नोन एज माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला पार्ट इज नोन एज मेजर सेगमेंट। छोटू वाले पार्ट को जो जो पेरीमीटर है, जो उसको कवर कर रहा है, जो बाउंड्री है, उसको हम कहते हैं माइनर आर्क। जो बड़े वाले सेगमेंट को कवर कर रही है, चारों तरफ से घेर रही है, उसको हम कहते हैं मेजर आर्क। उसके बाद सेगमेंट एंड रिलेशन बिटवीन आर्क्स एंड सेगमेंट। तो ये मैंने सेगमेंट के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया और आर्क के बारे में भी आपको ऑलरेडी बता दिया। अब आता है भाई थ्योरम 1। नाउ दीज थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये थ्योरम्स आपको एक बार समझ में आ गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर ये थ्योरम समझ में नहीं आए तो डेफिनेटली काफी दिक्कत होती है बच्चों को। तो पहला थ्योरम क्या कह रहा है? पहला थ्योरम कह रहा है द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल दैट विच इट सबटेंड्स एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सो कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है सर कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है ये, ठीक है। अब हम यहां पे एक कॉर्ड बनाए, लेट्स से इस तरीके से कॉर्ड बनाया, तो इस कॉर्ड ने क्या किया? सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये ऊपर वाला पार्ट इज नोन एज मेजर सेगमेंट, नीचे वाला पार्ट इज नोन एज माइनर सेगमेंट। अब इस कॉर्ड ने ये सेंटर पे एंगल बनाया, ये वाला एंगल, ठीक है। और इसी कॉर्ड के, इसी आर्क के, ये जो आर्क है ना, ये जो माइनर आर्क है, इस माइनर आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया, और इस माइनर आर्क का, ये वाला माइनर आर्क, ये माइनर आर्क है, और इसी माइनर आर्क के द्वारा अगर सेंटर के, अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक और एंगल बनाया जाए, ठीक है, तो ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये एंगल अगर x है तो सेंटर पे जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x। मतलब दी angle subtended by an arc at the center is double that of the angle subtended by it at any other point on the circumference of the circle। तो यहां से आर्क ऐसे भी बन सकता है, इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सर्कल को यहां टच कर रहा है, तो ये वाला भी जो एंगल होगा, ये अगर x है तो ये वाला सेंटर पे एंगल क्या हो जाएगा? 2x। सो यहां पे n नंबर ऑफ एंगल्स बन सकते हैं, जो सारे के सारे क्या होंगे?
सेंटर वाला डबल होगा और कहीं और उस सर्कल के जो भी आर्क बन रहा होगा वो उसका हाफ होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये बताऊं, अब अगर हम बात करें मेजर आर्क की, अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको थ्योरम ऐसे समझाऊंगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए ये तो माइनर आर्क था, ये हो गया मेजर आर्क। अब मेजर आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? मेजर आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल जो है ये किस में जा रहा है? मेजर सेगमेंट में जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसके द्वारा ये जो एंगल बन रहा है, अगर ये एंगल 2x है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस 2x। क्यों? क्योंकि भाई पूरा एंगल 360 होता है, तो ये बचा हुआ एंगल हो गया 360 माइनस 2x। अब ये जो मेजर आर्क बन रहा है, इस मेजर आर्क के द्वारा अगर कोई एंगल यहां पे बनता है, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा हाफ ऑफ 360 माइनस 2x, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 180 माइनस x। सो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आर्क सेंटर पे एंगल x बना रहा है तो सरकमफ्रेंस पे उसका आधा बना रहा होगा, दैट इज x/2। अगर सेंटर पे एंगल गधा बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो हाफ ऑफ गधा बनेगा। अगर सेंटर पे एंगल आलू बन रहा है तो बाकी पॉइंट पे सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो हाफ ऑफ आलू बनेगा। मतलब व्हाटसोएवर एंगल इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विल ऑलवेज बी डबल that of the angle subtended by it at any other point on the circumference of the circle. This is theorem number 1. राइट, सो इस तरीके से देखिए, जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा है एंगल AOB, ये देखिए अब यहां पे माइनर आर्क क्या है? माइनर आर्क है ये A और B वाला। अब A और B से एंगल सेंटर में बन रहा है O, राइट, और यही A और B से सरकमफ्रेंस पे एंगल ये वाला बन रहा है APB। सो अगर ये वाला एंगल X है तो सेंटर पे एंगल क्या हो जाएगा? 2x के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये एंगल नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए ये वाला पूरा आर्क, ये कौन सा आर्क है? माइनर आर्क की मेजर आर्क? ये मेजर आर्क है सर। सो मेजर आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया, मतलब ये वाला एंगल, सो अगर ये वाला एंगल 2x है तो इसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया हुआ एंगल ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर x के बराबर इसका हाफ। तो एक ही बात है, अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, अगर ये 2x है तो ये x हो जाएगा। दिस इज द थ्योरम दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। द नेक्स्ट थ्योरम दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस थ्योरम इज एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब देखिए ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो आर्क है, ये कौन सा आर्क है? ये आर्क है AB, माइनर सेगमेंट में आ रहा है, छोटा वाला पार्ट है। अब माइनर के अपोजिट जो मेजर पार्ट पे बनने वाले ये वाले जो दो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे होंगे? ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अगर यहां पे कोई भी एंगल बनाया जाए, ये सारे के सारे एंगल्स आपस में कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ये मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं, तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट। आगे The angle in a semicircle is a right angle। अगर कभी भी एक सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल का मतलब होता है सर्कल का आधा इज अ सेमी सर्कल। सो दिस इज अ सेमी सर्कल। सो एंगल मेड इनसाइड अ सेमी सर्कल एट द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस पे जो बनने वाला एंगल है, ये एंगल हमेशा कितना होगा? ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। सो एंगल सबटेंडेड इनसाइड अ सेमी सर्कल at the boundary of a circle will always be equal to 90 डिग्री। अब ये इधर भी 90 हो सकता है, इधर की तरफ अगर एंगल बन रहा होता तो ये भी एंगल कितना होता? 90 डिग्री ही होता। तो सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई भी एंगल सबटेंड हो रहा है बाउंड्री पे तो वो कितना होगा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद साइक्लिक प्रॉपर्टीज। साइक्लिक प्रॉपर्टीज में हम ये कहते हैं कि कभी भी अगर कोई सर्कल के अंदर एक कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों के चारों वर्टिसेस उस सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टिसेस आर लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सच quadrilateral is known as a cyclic quadrilateral. Now whenever we talk about cyclic quadrilateral, the first thing that should come in your mind is all the vertices are on the boundary of the circle. This is the first thing. The second thing is
द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा. सिमिलरली द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स, एंगल बी प्लस एंगल डी, इन दोनों का भी जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है. मतलब एंगल डी और एंगल बी 180 के बराबर होगा, एंगल ए और एंगल सी 180 के बराबर होगा. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट. देन नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर एक कोई एंगल एक्सटीरियर पे बन रहा है, ये वाला एंगल, सो ये जो एक्सटीरियर वाला एंगल है, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल्स टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल. अब इंटीरियर अपोजिट का मतलब क्या हुआ भाई, ये एक्सटीरियर है, बाहर की तरफ बन रहा है, इसका इंटीरियर हुआ ये वाला पार्ट और इसका अपोजिट हुआ ये वाला पार्ट. सो ये वाले एंगल के बराबर होगा. मतलब यहां से हम लिख सकते हैं दैट एंगल CBE विल बी इक्वल टू एंगल ADC. क्या बोला, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बनने वाला एक्सटीरियर एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल. तो इंटीरियर ये हो गया, इसके अपोजिट ये वाला एंगल हो गया, तो ये इसके बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा. आप अगर इसको यहां से ऐसे बढ़ा दो तो यहां पे ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा. अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, ये एक्सटीरियर एंगल बी के बराबर होगा. सो दिस इज द नेक्स्ट थ्योरम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. इसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस करके देखते हैं. आपने एक बार क्वेश्चंस थ्योरम समझ लिए, क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आपको परफेक्शन तभी आएगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स की. क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे हैं दैट जॉइनिंग फिगर एंगल AOC इज 110 डिग्री. AOC ये वाला एंगल 110 डिग्री इसका है, ठीक है. कैलकुलेट एंगल ADC. अब देखो ये जो 110 डिग्री का एंगल बन रहा है ये कौन से आर्क पे बन रहा है, ये वाले AC आर्क पे बन रहा है भाई. A और C के बीच में तो एंगल बन रहा है, तो ये माइनर आर्क पे एंगल बन रहा है. तो माइनर आर्क में कहीं पे भी सर्कल पे जो भी एंगल बनेगा वो इसका हाफ होगा. तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा 55 डिग्री के बराबर. कैसे, 110 का हाफ, थ्योरम के हिसाब से ये 55 डिग्री हो गया. एंगल ABC अगर हमको निकालना है, सो अब एंगल ABC कैसे निकालेंगे, एंगल ABC मतलब हो गया ये वाला एंगल, दिस एंगल. अब ये जो एंगल ABC है ये वाला एंगल अगर हम देखें तो AC जो हमने अभी माइनर आर्क लिया था, अगर हम इसका मेजर आर्क ले, ये वाला मेजर आर्क, ये है मेजर आर्क AC का, ठीक. और ये मेजर आर्क कहां पे एंगल बना रहा है, दूसरे तरफ माइनर सेगमेंट में एंगल बना रहा है. तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना होगा, 360 माइनस 110, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 डिग्री. अब सेंटर पे अगर 250 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहां पे एंगल कितना होगा सर, सो यहां पे एंगल होगा सर 250 का आधा, दैट इज 125 डिग्री. फिर कह रहा है एंगल OAC निकालिए. सो OAC कौन सा हो गया, OAC ये वाला एंगल निकालिए. सो ये भी एंगल निकाला जा सकता है. कैसे सर, OA रेडियस है, OC रेडियस है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है, तो अगर OA रेडियस है, OC रेडियस है, ये दोनों बराबर हैं, तो ट्राइंगल OAC में ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो अगर एक एंगल x है दूसरा एंगल भी x होगा. अब यहां से अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे ट्राइंगल की, सो x प्लस 110 is equals to 180 degree, 2x is equals to 70 degree, so x is equals to 35 degree. That means angle OAC is nothing but 35 degrees. So ये है प्यारा सा, आसान सा, बेसिक सा क्वेश्चन जो हम थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ is equals to PR. ये PQ और PR आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं. ये वाला एंगल 70 डिग्री है. हम क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ रहे, हम यहीं से पहले वो सारी चीजें लिख लेते हैं जो हमको यहां से फिगर देख के समझ में आ गई और पता चल गया. अब ये एंगल अगर 70 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल PQR में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे. तो अगर ये एंगल 70 है ये भी एंगल 70 होगा. तो पेंसिल लेके बैठिएगा पेपर में और इसके डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाइए और उसमें तुरंत के तुरंत लिख लीजिएगा साथ साथ कि हमको फिगर देख के क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रहा है.
अब ये एंगल 70, ये एंगल 70, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, 180 माइनस 70 प्लस 70 यानी 180 माइनस 140, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो गया 40 डिग्री के बराबर। अब अगर ये एंगल 40 डिग्री के बराबर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला भी एंगल 40 डिग्री के बराबर। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अभी थ्योरम बताया था, तो ये भी 40, ये भी 40। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पी क्यू पी आर के बराबर है, एंगल पी आर क्यू 70 डिग्री के बराबर है, फाइंड एंगल क्यू ए आर। क्यू ए आर ये वाला एंगल निकालने को बोल लिया था भाई, निकाल लिया भाई। क्वेश्चन पढ़ते ही हमने बता दिया कि सॉल्यूशन क्या है। ऐसा अगर आपकी प्रिपरेशन है, इतनी प्रिपरेशन अगर आपकी है, तो मतलब आपको सब कुछ तैयार हो गया, आपने मास्टर कर लिया है वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर शोज अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ए बी सी डी इफ एंगल बी ए सी इज 67 डिग्री। बी ए सी दैट मींस ये वाला एंगल कितना है? 67 डिग्री। अब ये एंगल अगर 67 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 67 डिग्री। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब ये सब लिखना पड़ेगा आपको, लिख तो लेंगे ही, आप लोग को लिखना आता है। ठीक, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तभी जल्दी होगा, वरना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर कह रहा है फाइंड एंगल डी बी सी प्लस डी सी बी। डी बी सी प्लस डी सी बी, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल प्लस डी सी बी और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम निकालना है। ठीक, सो अब अगर हम ले लें ट्रायंगल डी बी सी, सो हम यहां पे एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसका होगा? 180 डिग्री के बराबर। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, यू हैव टू राइट इट फुल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एंगल सम प्रॉपर्टी की ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। हमको एंगल बी प्लस एंगल सी निकालना है। सो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी है? 67 डिग्री। एंगल इन द सेम सेगमेंट, इसको 180 में से माइनस कर लें। सो एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 120 में से 7 गया 113 डिग्री, 113 डिग्री। सो इन दोनों एंगल्स का जो सम आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? 113 डिग्री के बराबर। अब लिख तो लोगे ना भाई, रिप्रेजेंट कैसे करना है वो तो सभी को आता है, बस लिखते चले जाना है जो जो चीजें हैं। राइट, टू प्रूव प्रूफ एंड उसके बाद पूरा वो दे दो, गिवन टू प्रूव प्रूफ, व्हाटएवर। कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर BC इज पैरेलल टू DE। BC इज पैरेलल टू DE, बहुत बढ़िया। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, उसको मार्क करते चले जाओ। ये एंगल x दिखाई दे रहा है तो ये वाला भी एंगल x होगा। क्यों? ये कौन से वाले एंगल हो गए? Z वाला जो शेप बनता है ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ये x है तो ये भी x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे की बात करते हैं। एंगल CDE is x degree, find in terms of x degree the value of angle BAC. So basically we have to find this angle, angle BAC. अब ये एंगल BAC कैसे निकाला जा सकता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए अगर ये एंगल x है, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर दें, E और C को अगर हम ज्वाइन कर दें यूजिंग द कंस्ट्रक्शन का हेल्प से C और E को ज्वाइन कर दें अगर, तो यहां पे इसको क्या किया हमने? C और E को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, C और E को हमने कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर दिया। अब C और E को ज्वाइन करने से फायदा क्या हुआ? ये जो है ये एक सेमी सर्कल बन गया, क्योंकि ODO क्या है? सेंटर से पास हो रहा है, मतलब डायमीटर है। डायमीटर है मतलब ये दो सर्कल सेमी सर्कल्स में हो रहा है, तो ये वाला पूरा एंगल कितना आ गया? ये वाला पूरा एंगल आ गया 90 डिग्री के बराबर। राइट, अब ये पूरा एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर आ गया तो हम इससे ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल सकते हैं? ट्राइंगल CDE अगर हम ले ले, सो हम यहां से ले ले इन ट्राइंगल CDE एंगल x प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सो एंगल x प्लस एंगल C जो किसके बराबर है? एंगल C 90 के बराबर है। ठीक है, प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल कौन सा? E बोले तो एंगल DEC, इसको एंगल DEC भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल DEC कितना आ गया? 180 माइनस 90 दैट इज 90 माइनस x डिग्री। ये आ गया एंगल DEC। DEC बोले तो कौन सा एंगल? ये वाला एंगल कितना आ गया? 90 माइनस x। ठीक है, अब ये वाला एंगल अगर 90 माइनस x आ गया है, ये वाला एंगल कौन से दो आर्क्स के बीच में बन रहा है? माइनर आर्क, मेजर आर्क। सो ये C और D के बीच में बन रहा है। भाई देखो C से एक लाइन जा रही है और D से एक लाइन जा रही है।
सो अगर इसी से और कोई एंगल बन जाए तो वो इसके बराबर हो जाएगा। देखते हैं क्या कोई और एंगल भी बन रहा है यहां से दूसरे पार्ट ऑफ द सर्कल पे। नहीं बन रहा है सर, दिक्कत वाली बात हो गई। चलो नहीं बन रहा है, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। हमको और क्या पता है, ये 90 माइनस एक्स हो गया। ओके, अगर हम B को O से, O को C से अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको जो भी मिलेगा उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा जी, ये वाले पॉइंट से ये वाला एंगल बन रहा है और इधर से नम 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 नम। ओके, सो अगर इस वाले आर्क को लें तो इस वाले आर्क से एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे बनता तो होता तो भी मानते। ये वाला एंगल x है, ठीक है, और यहाँ से कोई और एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ से दूसरा एंगल नहीं बन रहा है। ओके, सो कहने का मतलब है हमको एंगल BAC निकालना है दूसरे के टर्म्स में। तो कैसे निकाले भाई, यहाँ पे x के टर्म्स में कैसे निकालें? ये एंगल x हो गया, ये वाला एंगल x हो गया, ये हो गया। ओके, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी बात ठीक है। इसके आगे क्या करते हैं देखते हैं, एक बार समझते हैं। सो भाई देखो, यहाँ पे हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया, काम नहीं हुआ, यहाँ पे जाके फंस गया। अब जो मेरे से फंसा है वो आपसे भी फंस सकता है, और यही प्रॉब्लम आती है ज्यादातर बच्चों को कि जब हम ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं, सर अगर क्वेश्चन फंस गया तो समझ में नहीं आता इसमें से निकले कैसे बाहर, राइट? ये प्रॉब्लम आती है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि हमने इतना किया, नहीं हुआ, पेपर में आप कैंसिल आउट करो, मैं यहाँ रब कर सकता हूं, आप कैंसिल आउट करो, दोबारा से फ्रेश माइंड से इस क्वेश्चन को करते हैं और अब कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। सो अगर यहां से हम फ्रेश माइंड से करें और दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चले तो हम एक कॉन्सेप्ट यहां पे और ले सकते हैं। क्या? हम O और B को ज्वाइन कर दें। तो OB को अगर ज्वाइन किया एंड OC को अगर ज्वाइन किया, तो OB को ज्वाइन किया एंड OC को अगर ज्वाइन किया, तो ये ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाएगा भाई, OB OC को अगर ज्वाइन किया, ठीक है, और ये जो हमने ज्वाइन किया था इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। तो अगर हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, मतलब B को O से, O और C को O से, तो डेफिनेटली ये क्या है, ये दोनों हो गए आपके रेडियस। तो ये तो रेडियस हो गया आपका, राइट, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये वाला एंगल ऑलरेडी x के बराबर था, ठीक। अब यहां से देखिए, अब ये जो आर्क बन रहा है, आर्क EC जो बन रहा है, ये आर्क EC से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है, राइट। सो ये वाला एंगल बन रहा है सेंटर पे, और इसी आर्क EC से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये सेम आर्क बना रहा है। तो ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सो ये वाला एंगल हो जाएगा 2x के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्यों? क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल दैट एट द अदर एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो ये हो गया आपका 2x, ये हो गया आपका, ये तो x था तो इसके हिसाब से ये हो गया आपका 2x। अच्छा जी, अब अगर ये वाला एंगल हो गया है 2x और ये वाला आर्क अगर BD देखा जाए तो BD के द्वारा कौन सा एंगल बन रहा है, सो BD के द्वारा जो एंगल बन रहा है, BD के द्वारा एक तो ये बन रहा है अंदर x, और BD के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, ठीक है। मतलब अगर हम देखो, अगर हम यहां से BD को लेके चले, BD इज द आर्क, तो BD जो ये आर्क है, ये एंगल यहाँ पे क्या बना रहा है, x, तो ये सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा, अब सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, ये यहाँ सेंटर, और ये सो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला भी एंगल हो जाएगा। अगर ये x है तो यहाँ पे सेंटर पे 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, सेम वही कॉन्सेप्ट जो वहां लगाया। अब ये 2x, ये 2x, ये बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा, सो ये बीच वाला एंगल हो जाएगा कितना, सो ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ये बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा, सो ये बीच वाला हो जाएगा 180 माइनस 2x प्लस 2x दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 4x। तो ये बीच वाला एंगल कितना हो गया, ये बीच वाला एंगल हो गया 180 माइनस 4x। अब देखिए
सेंटर पे आर्क BC जो एंगल बना रहा है वो 180 माइनस 4x आ गया, तो BC सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना बनाएगा, 180 माइनस 4x का हाफ, यानी हाफ ऑफ 180 माइनस 4x। इसको अगर 2 कॉमन ले लें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 2x के बराबर। सो दिस एंगल BAC जो निकालना था हमको, ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 90 माइनस 2x के बराबर। तो हम फंसे जरूर, हमने कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की पर वो वर्कआउट नहीं किया। तो जैसे ही वर्कआउट नहीं किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एग्जामिनेशन में एक ही चीज को लेके मत बैठ जाना, पेपर छूट जाता है। नाउ सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम यू विल बी अपीयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि आप एक क्वेश्चन पे स्टिक हो जाते हो और उससे पेपर छूट जाता है। तो एक चीज और जो यहां से आपको सीखनी है वो ये है कि अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आप फंसते हो तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। लास्ट में जब आपको टाइम मिले, कम बैक टू द क्वेश्चन, क्रॉस इट आउट एंड देन डू इट विद अ फ्रेश माइंड। फिर से फ्रेश माइंड से करोगे तो हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। जैसे ये हुआ, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, AB इज इक्वल्स टू BC। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, बहुत बढ़िया। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, सो दैट मींस ये वाला जो एंगल यहां पे बन रहा है, ये अगर x है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल x के बराबर हो जाएगा। दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमने इसको लिख लिया। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, ये वाला एंगल हो जाएगा सर 90 डिग्री के बराबर। क्यों 90 डिग्री के बराबर, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सो सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर। अब अगर ये 90 के बराबर है तो ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में, अगर ट्राइंगल ABC में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 45 के बराबर। मतलब ये वाला भी एंगल 45 डिग्री के बराबर और ये वाला भी एंगल 45 डिग्री के बराबर। बहुत बढ़िया, यहां तक कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट एंगल DEC बोले तो अगर E और C को हम लोग ज्वाइन कर दें तो DEC ये वाला एंगल हो गया। ये वाला एंगल निकालने के लिए कह रहा है। अब DEC एंगल कैसे निकलेगा भाई, सो DEC एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये समझते हैं भाई। तो देखिए DEC एंगल कैसे निकल सकता है। AC कॉर्ड है, AC जो है वो डायमीटर है, सो डायमीटर है और ये सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। अब अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर है, पूरा एंगल 118 के बराबर है, सो 118 में से 90 माइनस कीजिए, ये वाला एंगल आ गया। ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल आ गया 28 डिग्री के बराबर। सो जो पहले पार्ट में DEC निकालने के लिए कह रहा है, ये आ गया 28 डिग्री के बराबर। एंगल DAB, अब एंगल DAB, तो DAB के लिए फिर से हमको ज्वाइन करनी पड़ेंगी लाइंस, इनको फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। सो D से लेके A के बीच में, D और A, DAB, ये वाला हमने लाइन ड्रॉ की। हमको एंगल कौन सा निकालना है, सो हमको एंगल यहां से निकालना है DAB, दैट मीन्स दिस फुल एंगल, ये वाला पूरा एंगल निकालना है। अब ये पूरा एंगल कैसे निकाले भाई, ये भी समझते हैं, राइट। तो देखिए समझिए, हो गया कैसे। ये जो आर्क CD है, ये आर्क CD से एक एंगल तो ये वाला बन रहा है 28 डिग्री, और दूसरा आर्क इसी CD से अगर एक और एंगल बनाए तो ये वाला एंगल बन रहा है ये। सो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी एंगल कितना हो गया 28 डिग्री के बराबर। हमको कौन सा एंगल निकालना है, DAB। सो DAB एंगल कितना हो जाएगा, सो DAB एंगल हो जाएगा यहां से 28 प्लस 45, 8 5 13, 3 4 2 1 3 4 3 7, 73 डिग्री। सो एंगल DAB कितना आ गया, एंगल DAB आ गया 73 डिग्री। मैं यहां पे आपको मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा हूं, लिख के कैसे लिखना है, लिखना तो आपको आता ही है, टू प्रूफ ये वो ये सब आता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, और कॉन्सेप्ट और दिमाग कैसे चलाना है, क्योंकि लिखने वाला काम तो आप कर ही लोगे, रिप्रेजेंटेशन तो आपको आता ही है, ठीक है। वो आपने प्री बोर्ड्स दे दिए होंगे, इतने सारे हाफ ईयरली एग्जाम, ये एग्जाम वो एग्जाम दे दिए होंगे, प्रेजेंटेशन आता है। कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, दिमाग कैसे चलाना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इन द जॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। कॉर्ड्स AC एंड BC एंड BD, ठीक है। AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये दोनों कॉर्ड्स परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री बन रहा होगा। इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर हो रहे होंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। एंगल OAB प्लस DBC is equals to B, show that A is equals to B। OAB कौन सा है, OAB, 90
प्लस डी बी सी, डी बी सी, नहीं कुछ गलत दिया है, ये एंगल यहां पे नहीं आएगा, ये गलत है। एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू बी, डी बी सी ये वाला जो एंगल है ये बी के बराबर है। एंड यहां पे दिया होगा एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू ए, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू ए, ये वाला ए के बराबर है, ओ ए बी ये ए के बराबर है। शो दैट ए इज इक्वल्स टू बी, बस ये दिया है, शो दैट ए इज इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर है, ये हमको शो करना है। कैसे शो कर सकते हैं? ओ बी के बराबर है। अब देखिए ये एंगल यहाँ पे ए है तो ये वाला भी एंगल यहाँ पे ए हो जाएगा, क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो ये ए हो गया। अब हमको करना क्या है, हमसे कह रहा है ओ ए बी, ए इज इक्वल्स टू बी ये निकालना। अब ए इज इक्वल्स टू बी कैसे निकलेगा? ठीक है, अब देखिए अगर ये वाला एंगल ए के बराबर है, ये वाला भी एंगल ए के बराबर है, तो सेंटर पे एंगल कितना हो गया? सेंटर पे एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2a। कैसे सर? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए सर। कौन से ट्राइंगल में सर? हम ले ले ट्राइंगल ओ ए बी, सो यहां से ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहां से एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 2a। सो एंगल ए ओ बी सेंटर पे एंगल कितना आ गया? 180 माइनस 2a। अब सेंटर पे एंगल बाय दिस पर्टिकुलर माइनर आर्क ए बी सेंटर पे बना रहा है ओ बी, और ये वाला एंगल 180 माइनस 2 है, तो यहां से ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा इसका हाफ। इसका हाफ मतलब एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल्स टू, अगर हाफ से इसको डिवाइड करें सो 90 माइनस ए के बराबर आ जाएगा। 2 कॉमन निकालिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 90 माइनस ए आ जाएगा। यानी ये वाला जो एंगल आ गया, ये एंगल किसके बराबर आ गया? 90 माइनस है। अब ये एंगल 90 माइनस है तो ये भी एंगल 90 माइनस है। ये हम लोग सिर्फ लिखते चले जा रहे हैं जो जो हमको दिखता चला जा रहा है। ठीक है, आगे सोचा नहीं समझा नहीं क्या करना है। देखो रट नहीं सकते इन क्वेश्चन को, तो इन क्वेश्चन को किसी ना किसी तरीके से करना ही है, सॉल्व ही करना है, राइट। अब कैसे कर सकते हैं? अब देखिए ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये वाली साइड ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस है, ये वाला एंगल हो गया बी के बराबर। सो इस ट्राइंगल को अगर हम इस पार्ट को m मान लेते हैं, सो इन ट्राइंगल एम सी बी सम ऑफ एंगल्स 90 प्लस 90 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180। यहां से 180 से 180 कैंसिल हो गया, सो यहां से क्या आ गया? a इज इक्वल्स टू बी। सो जो हमको प्रूफ करना था वो तुरंत के तुरंत हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ कर दिया। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, a b के बराबर आ गया, यही शो करना था, a इज इक्वल्स टू बी आ गया। ठीक, सो दिमाग को खुला रखना है, थ्योरम सारे दिमाग में रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखने हैं, तुरंत तुरंत याद आ जाए। और जो जो क्वेश्चन में दिया है, जो जो आपको दिख रहा है, जैसे जैसे वैल्यूज आप रख सकते हो वो वैल्यूज रख रख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 7 में कह रहा है इन दी एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कह रहा है एंगल CBQ 48 डिग्री के बराबर है, ये वाला CBQ एंगल ये 48 डिग्री के बराबर है। ठीक है, एंड A इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ B। ठीक है, सो ये एंगल A है और ये इसका डबल है, A इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ B। सो ट्वाइस ऑफ B का मतलब है ये 2B के बराबर है ये वाला एंगल। ठीक है, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ B। B की वैल्यू निकालनी है। B की वैल्यू कैसे निकाले भाई, ये बड़ी जबरदस्त बात है। सो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है भाई, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को अगर अपन ध्यान से देखें और इसको एक्सटेंड कर दें यहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर लगाएं, सो अगर हम बोलें इस एंगल को x के बराबर, तो ये भी एंगल हो जाएगा x के बराबर। ठीक है, अब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल हो जाएगा क्या? ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते थे पर कोई बात नहीं, ये 180 माइनस एक्स हो गया है। अच्छा, एंगल CBQ 48 डिग्री के, ये वाला एंगल 48 डिग्री के बराबर दिया है। अब देखिए यहाँ से देखिएगा, समझिएगा क्या,
ये वाला एंगल 48 डिग्री है, इसका वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल हो गया, सो ये एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 48 डिग्री के बराबर, ये वाला अपोजिट वाला, ठीक है। अब ये जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की इस साइड को जब हमने एक्सटेंड किया तो ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल हो गया 48 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये अगर 48 डिग्री के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये वाला भी कितना आ गया, सो ये वाला भी एंगल आ गया 48 डिग्री के बराबर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला अगर एंगल 48 डिग्री के बराबर आ गया तो ये वाला पूरा एंगल कितना आ जाएगा, सो ये वाला पूरा आएगा 180 माइनस 48, तो 180 में से 40 माइनस करो 140, 140 में से 8 माइनस करो 132, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल आ गया सर 142 डिग्री के बराबर, 132 डिग्री के बराबर, ठीक है। हमको निकालना है बी का वैल्यू, बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम ए की वैल्यू निकाल लें तो भी हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ए की वैल्यू कैसे निकाले भाई, सो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमको ये वाला एंगल अगर कहीं से मिल जाए तो काम हो जाए हमारा। एंगल ए प्लस एंगल सी अगर देखें तो इनका सम 180 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल सी बी क्यू। सो अगर ट्रायंगल सी बी क्यू में ले लें, ट्रायंगल सी बी क्यू में, इन ट्रायंगल सी बी क्यू, सो सी बी क्यू में क्या दिख रहा है आपको, सी बी क्यू में आपको ये दिख रहा है कि सी बी क्यू में ये दिख रहा है कि एंगल 48 प्लस बी प्लस एंगल बी सी क्यू ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, राइट। सी बी सी क्यू, बी सी क्यू का मतलब हो गया ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल अगर हम निकाल लें तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 48 माइनस बी, ओके। सो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा बेसिकली ये वाला एंगल अगर यहाँ से निकालेंगे एंगल बी सी क्यू, एंगल बी सी क्यू, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 48, 180 माइनस 48 करेंगे तो ये आ गया 132 माइनस बी, ठीक है। सो बी सी क्यू एंगल आ गया 132 माइनस बी, ये आ गया 132 माइनस बी, ठीक। अब ये एंगल अगर देखें तो ये एंगल क्या है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल, फिर से ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो अपोजिट ये हो गया इंटीरियर एंगल, इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो ये 48 के बराबर होगा। सो 132 माइनस बी इज इक्वल्स टू 132 माइनस बी, ये किसके बराबर हो गया, अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब ये कहाँ, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, अगेन ये जो हमारा साइड था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। So 132 minus b is equals to 48. So 132 minus 48 is equals to b. 132 में से 48 अगर हम माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 84 डिग्री। सो b की वैल्यू आ गई 84 डिग्री, ठीक है। सो हमको क्या निकालना था, कह रहा था कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ b। सो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ b कितनी आ गई, 84 डिग्री के बराबर आ गया। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे अगेन सारे थ्योरम सारा सब कुछ सब एक साथ लगाना होता है, इसीलिए यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है, पर आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन द गिवन फिगर एंगल बैड इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, बी ए डी, दिस एंगल इज 80 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बस हम दिखते जा रहे हैं, आपको भी ऐसे ही सोचना है। सो ये एंगल 100 डिग्री हो जाएगा क्योंकि अपोजिट वाले एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। बहुत बढ़िया। अब देखिए इस ट्राइंगल में, देखिए इस ट्राइंगल में ये 55 ये 80, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 55 प्लस 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 135। 180 में से 135 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 किया 40 40 40 45, तो ये एंगल हो गया किसके बराबर, ये एंगल हो गया 45 डिग्री के बराबर। कैसे बताया, सो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई इन ट्राइंगल ए बी डी, राइट। सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135 दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब ये वाला एंगल 45 आ गया, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा सर। कैसे आ जाएगा, सो ऐसे आ जाएगा कि क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट वाले एंगल्स का सम 180 होता है, अपोजिट वाले एंगल्स का सम जोड़ दो तो ये हो गया 55 प्लस एक्स प्लस 45 कितना हो गया 90। सो इसको अगर हम x मान लें एंड दिस इज इक्वल्स टू 180,
सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस 55. सो 90 माइनस 55 कितना हो जाएगा 90 में से 5 ऐड किया तो 60 35 डिग्री. सो x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री. मतलब ये वाला जो एंगल है ये एंगल किसके बराबर आ गया 35 डिग्री के बराबर आ गया. अब निकालना क्या देख लेते हैं. सबसे पहले कह रहा है फाइंड एंगल बी सी डी. ये वाला एंगल तो बी सी डी 100 के बराबर आ गया. डायरेक्टली हमने लिख लिया था. ये आ गया था 100 डिग्री के बराबर. एंगल ए डी बी. सो ए डी बी भी 45 डिग्री आ गया. एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी बहुत आसान था. शो दैट ए सी इज अ डायमीटर. हाँ अब हमको दिखाना है ए सी जो है ए सी डायमीटर है. तो भाई ए सी तो डायमीटर हो ही गई. कैसे ए सी डायमीटर हो गई इसको भी 35 निकालने की जरूरत नहीं है. ए सी डायमीटर ऐसे हो गई क्योंकि ए सी डायमीटर क्यों है क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है एंगल. अब इसको शो कैसे करेंगे देखिए. सो एंगल सी डी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो ए सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. क्यों क्योंकि एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब है ये सेमी सर्कल है. ये सेमी सर्कल है इसका मतलब एसी क्या है डायमीटर है. इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर वो ये वाला एंगल निकालने के लिए कहता तो ये भी 35 डिग्री के बराबर आ जाता. क्लियर है राइट. सो आसान क्वेश्चन है भाई. समझ में आ जाए तो आसान है. नहीं समझ में आया तो बहुत मुश्किल है. बस समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ. सेंटर ओ है. अब सेंटर ओ है इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं. ठीक है. ये अगर 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है तो ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गई. ये भी हमको पता चल गया. चलिए बहुत अच्छी बात है. और कुछ पता चला हमको. और यहाँ से क्या पता चला एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री है तो ये भी एक सेमी सर्कल है ये भी एक सेमी सर्कल है. भाई बहुत बढ़िया. ठीक है. अ डायमीटर ए बी एंड अ कॉर्ड ए डी आर ड्रॉन. Chord AD are drawn. ठीक है. Another circle is drawn with AO as diameter to cut AD at C. Prove that BD is equals to twice of OC. OC twice of OC. अच्छा जी. BD क्या है BD is twice of OC. OC का डबल है. ये हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे अगर ये बड़े वाले सर्कल का हम रेडियस ले लें. बड़े वाले सर्कल का ये रेडियस है OB. सो OB किसके बराबर हो गया OB. अगर हम बड़े वाले सर्कल का रेडियस लेते हैं लेट्स से R के बराबर स्मॉल r के बराबर. ठीक है. तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा. ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है और ये सर्कल का पूरा डायमीटर है. अगर डायमीटर है मतलब यहाँ पे जो इसका रेडियस होगा वो रेडियस क्या हो जाएगा इसका R/2. सो R/2 का मतलब हो गया AO किसके बराबर है AO भी R के बराबर है. ठीक है. सो कहने का मतलब है यहां से AO इज इक्वल्स टू R के बराबर है विच इज इक्वल्स टू OB. क्यों रेडियस ऑफ अ सर्कल. और रेडियस को हमने कितना ले लिया है R के बराबर ले लिया है. ठीक. अब हम अगर ये दोनों ट्राइंगल्स ले लें इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल ABD. ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे. ये देखिए यहाँ पे एंगल A कॉमन है दोनों में. ठीक है. और ये वाला एंगल 90 है ये वाला एंगल 90 है तो ये दोनों ट्राइंगल्स AA सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD. अब जब भी सिमिलैरिटी की बात करते हैं हम क्या करते हैं इनके जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं उनका रेशियो प्रोपोर्शनल होता है. तो AO पहले यहाँ से AB दिस इज इक्वल्स टू OC अपॉन BD दिस इज इक्वल्स टू AC अपॉन AD. ठीक है. अब हमने यहाँ पे क्या दिखाना है BD मतलब ये OC मतलब ये इस ट्वाइस ऑफ OC. BD और OC दिखाना है और क्या दिखाना है और हमको AO और AO कहाँ दिया AO और AB ये दोनों चीजें ले लेते हैं. ठीक है. क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है उसमें ये दोनों चीजें आ रही हैं. अब देखिए AO किसके बराबर है AO बराबर है R के. AB किसके बराबर है AB ये देखिए AO R के बराबर था. ये AO किसके बराबर था ये R के बराबर था. रेडियस है तो ये पूरा AB कितना हो जाएगा ये हो जाएगा डायमीटर यानी 2R. ठीक. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम AO की जगह लिखा R AB की जगह लिखा 2R इज इक्वल्स टू OC बाय BD. ये R से R कट गया इस 2 को इधर ले गए BD को इधर ले गए. सो यहाँ से आ गया BD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OC.
सो BD किसके बराबर आ गया, ट्वाइस ऑफ OC के बराबर आ गया, अपने आप आ गया, हमने कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाई है. दिस इज हाउ वी गोना डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज फ्यू थ्योरम्स. ठीक है, समझ में आया? इन सारी चीजों को लिखते चले जाइएगा, समझना ज्यादा जरूरी है, लिखने को तो लिख ही सकते हो लेकिन लिखते भी जाइएगा. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. O सेंटर है सर्कल का, बहुत बढ़िया भाई. एंड एंगल AOC, एंगल लिखा है एंगल AOC इज 160 डिग्री. एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल 160 के बराबर दिया है. प्रूव दैट 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको x और y की वैल्यू निकालनी है और यहां रखनी है, फिर अब पता चल जाएगा, प्रूव हो जाएगा. ठीक, अब देखिए ये वाला जो एंगल है 160 डिग्री, ये कौन से वाले आर्क से बन रहा है? सो ये AC आर्क जो है ये सेंटर पे एंगल 160 बना रहा है. तो AC के द्वारा बना हुआ दूसरा आर्क ये है, ये एंगल x है. तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 160 का आधा, दैट इज x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री के बराबर. करेक्ट. अच्छा, अब एंगल सेंटर पे अगर ये 160 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ रिफ्लेक्स एंगल. सो 360 में से 160 माइनस कीजिए, कितना हो गया, ये एंगल हो गया 200 के बराबर, क्योंकि टोटल सम 360 के बराबर होता है. ठीक है, अब अगर ये 200 के बराबर हो गया तो फिर से आप आर्क देखिए, ये वाला आर्क AC सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, 200. दूसरी जगह एंगल कौन सा बना रहा है, ये वाला y. तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 100 डिग्री का. अगेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल दैट ऑफ द अदर पार्ट. तो ये 200 है तो ये आधा हो जाएगा, 100 हो जाएगा. अब x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 100 निकाल ली, इसको यहां रख के देखते हैं. सो 3 टाइम्स x की वैल्यू y की वैल्यू है 100 माइनस 2 टाइम्स x की वैल्यू है 80, ये कितना आ जाएगा 300 माइनस 160, दैट इज इक्वल्स टू 140 डिग्री. सो जो ये कह रहा था इस क्वेश्चन में वो हमने प्रूफ कर दिया है. राइट, अब लिखने की जिम्मेदारी भाई आपकी है. ठीक है, दिस इज इट. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू अनइक्वल सर्कल्स विद सेंटर A एंड B इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट C एंड D. The center B of the smaller circle lies on the circumference of the bigger circle with center A. If angle CMD is equals to x degree, ये वाला एंगल अगर x डिग्री के बराबर है, find in terms of x the measure of angle DAC. ये वाला एंगल निकालना है, DAC ये एंगल निकालना है. तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए भाई, इसके लिए सबसे पहले करिए ये कि इसके लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, इस B और D को जोड़ दीजिए. तो अगर हम B और D को यहाँ पे एक लाइन से जोड़ देते हैं, B और D को एक कॉर्ड बना दी हमने यहाँ से. तो देखिए इस कॉर्ड के द्वारा ये अगर छोटा वाला सर्कल देखे तो छोटे वाले सर्कल में यहाँ पे जो एंगल x बन रहा है, ठीक है, तो इस छोटे वाले सर्कल में जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, अगर ये x है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 2x के बराबर. क्यों, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल दैट ऑफ द आर्क सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल. तो अगर ये x है तो ये 2x के बराबर हो जाएगा. राइट, अब छोटे वाले सर्कल से हमने ये 2x निकाला. बड़े वाले सर्कल को देखो, ये बड़े वाले सर्कल को. सो अगर अब हम इस बड़े वाले सर्कल को देखें तो बड़े वाले सर्कल में ये जो एंगल 2x बन रहा है ये कहां से बन रहा है, ये बन रहा है C और D के बीच में 2x. अब C और D सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहे हैं, सेंटर पे ये वाला एंगल बना रहे हैं. अगेन आर्क एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, इसका डबल होगा, इसका डबल होगा मतलब 2x का डबल कितना हो गया, सो 2x का डबल हो गया 4x के बराबर. अब ये अगर 4x के बराबर आ गया, हमको ये सेंटर वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है. तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, सेंटर पे टोटल एंगल जो होता है वो 360 होता है. सो 360 माइनस 4x, ये कौन सा आ गया, ये आ गया एंगल ACAD. एंगल DAC जो निकालना था ये किसके बराबर आ गया, 360 माइनस 4x के बराबर आ गया. अब ये देखने में खतरनाक क्वेश्चन है पर दो कौड़ी का क्वेश्चन है. ये x है, ये डबल हो गया 2x, अब ये डबल हो गया तो ये इसका भी डबल हो गया 4x, और फिर इस हिसाब से ये हो गया 4x माइनस 360 माइनस 4x. खत्म, समाप्त. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या बात है, लाजवाब, देखने में खूबसूरत क्वेश्चन है, घबराना नहीं है. देखो ऐसे क्वेश्चन से क्या कह रहा है, द गिवन फिगर शोज अ ट्राइंगल ABC विद एंगल BAC 56 डिग्री. BAC कौन सा है, BAC ये पूरा एंगल 56 है. सो BAC 56 एंड एंगल ABC 64. ABC ये वाला पूरा एंगल 64 के बराबर, ये वाला पूरा एंगल किसके बराबर, 56 के बराबर. बहुत बढ़िया. बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AB and C मीट द सर्कल ऑफ द ABC ऑफ ABC. ठीक है, सर्कल ABC का जो ये बाइसेक्टर है ये यहाँ पे कहीं पे
मिल रहे हैं, ठीक है। एट पॉइंट्स पी क्यू आर पे सर्कल को टच कर रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर मतलब हमको ये वाला पूरा एंगल निकालना है, ठीक। अब ये वाला एंगल निकालना है, हमको क्या दिया, ये एंगल बाइसेक्टर दिया। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, टोटल एंगल 56 है, तो हम ये कह सकते हैं कि आधा एंगल 28 डिग्री हो गया, ये वाला आधा एंगल 28 डिग्री हो गया। सिमिलरली अगर ये पूरा एंगल 64 है तो इसका हाफ एंगल 32 डिग्री हो गया, हाफ एंगल 32 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, हमको निकालना है ये वाला नीचे वाला एंगल। अब ये नीचे वाला एंगल कैसे आएगा सर? सो नीचे वाले एंगल को निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे देखो एक कंस्ट्रक्शन करें, इसको जोड़ दें, ए और क्यू को जोड़ दें, तो जोड़ने से फायदा क्या होगा कि हमको दिखने में थोड़ा सा इजी लग जाएगा। सो ये जो ए क्यू वाला आर्क है, ये कौन सा एंगल बना रहा है? एक एंगल ये बना रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल 32 डिग्री का। और ये और कौन सा एंगल बना रहा है? ये दूसरा बना रहा है, ये, हाँ दूसरा एंगल बना रहा है ये वाला, ये और ये, ठीक है। सो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल भी हो जाएगा 32 डिग्री के बराबर। अब ये वाला एंगल अगर 32 डिग्री के बराबर हो गया, क्योंकि जो आर्क ए क्यू है, देखो आर्क ए क्यू आर्क दिख रहा है, ये वाला आर्क ए क्यू आर्क, ये ए क्यू आर्क एक एंगल ये बना रहा है, एंगल ए बी क्यू। सो एंगल ए बी क्यू कितना है? एंगल ए बी क्यू जो हमको क्वेश्चन में दिया था, एंगल ए बी क्यू वो किसके बराबर है? 32 डिग्री के बराबर है। यही वाला आर्क ए क्यू एक और एंगल बना रहा है, कौन सा? ए पी क्यू। सो ए पी क्यू और ये वाले दोनों एंगल, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेम सेगमेंट में आने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल ए बी क्यू भी कितना हो जाएगा? ए बी क्यू 32 था, ए पी क्यू कितना हो जाएगा? सो एंगल ए पी क्यू यहाँ से आ जाएगा 32 डिग्री के बराबर। कौन सा है ए पी क्यू? सो ए पी क्यू का मतलब है, यहाँ पे देखिए, ए पी क्यू। सो ये वाला जो एंगल है, ये भी कितना आ गया? ये भी आ गया 32 डिग्री के बराबर। अगर ये 32, सो ये हमारा बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी एंगल 32 के बराबर। हमको ये पूरा एंगल निकालना था, एंगल आर पी क्यू है ना, या क्यू पी आर। सो एंगल क्यू पी आर कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से, सो एंगल क्यू पी आर विल बी इक्वल टू 32 का डबल, दैट इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। जो हमसे निकालने के लिए कह रहा था वो हमने निकाल लिया। अब ये देखने में बहुत खतरनाक था क्वेश्चन, पर है बिल्कुल चिंटू, बिल्कुल इजी, ठीक है। सो यहां पे खत्म हो गए हमारे सर्कल्स का फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग टैंजेंट्स के बारे में बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को बनने में आई थिंक 1 घंटे के अंदर अंदर हमने पूरा सर्कल रिवाइज कर लिया, सारे थ्योरम, सारे क्वेश्चन। इसके बाद जो सर्कल का सेकंड पार्ट है, टैंजेंट्स एंड कॉर्ड्स वाला, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। सो दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। अच्छा लगे वीडियो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और दूसरा वीडियो बनवाना हो सर्कल टैंजेंट्स वाला तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके लिए एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और गेस्ट पेपर्स लगाने मत भूलिए। बाय।